Hello, good morning all. तो we will start with the first test. मैं आपको ब्रीफ ऑलरेडी कर चुका हूँ अपने डेमो वीडियो में हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आप बात समझिए, मेरा पर्पस आपको कंटेंट देना नहीं है। मेरे से ज्यादा अच्छा आई बिलीव कि सब लोग पढ़ा सकते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल whom with you are interacting, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टीचर वगैरह हैं, वो आपको बहुत अच्छा कंटेंट देंगे, आपको बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है मुझे। What I will do is I will tell you how to solve questions. कुछ बातें ऐसी होंगी जिसमें कि आपको कंटेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सी, कंटेंट एंड नॉलेज इज ऑलवेज अ प्राइम इंपॉर्टेंस। उसके बाद जो है गेस वर्क, अंडरस्टैंडिंग, ये सब जो बिल्ड अपॉन दैट होता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप किताब नहीं पढ़े हैं और मैं आपको ऐसा कुछ बता दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आई वॉन्ट टू क्लियर थिंग्स दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर थॉट विद सब्जेक्ट्स एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, है ना। और क्वेश्चंस उसके बाद भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो वाली चीज हमें हटानी है ना। उसके बाद वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, कैसे बातें बढ़ रही हैं। तो आपको एक्सप्लेनेशन भी इस क्वेश्चन के दिए जाएंगे, आप एक्सप्लेनेशन के लिए उसको रेफर करें। और कुछ चीजें हैं, मैंने जानबूझ के कुछ कुछ एनोटेट कर रखा है कि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, है ना। कि आई वांट टू कीप इट एज स्मॉल एज इट इज, सो दैट कि भाई, क्योंकि जब भी मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था आई डोंट वांट टू लिसन कि भाई वो पूरा ज्ञान दे रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं। उसके लिए विल हैव सेपरेट सेशन ऑल टुगेदर, जहां पे आप मुझसे इंटरेक्ट करेंगे। अगर जो प्रिपरेशन में कुछ इश्यूज हैं उसके बारे में बात करेंगे दैट। बट हेयर आई विल कीप टू द पॉइंट कि भाई मैं इसको ऐसे बताऊं कि डायरेक्टली आपका क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करें उस पर बात होगी। ठीक है, तो आई होप जो भी लोग इसको देख रहे होंगे यू हैव ऑलरेडी डन द पेपर। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। ये क्वेश्चन आ रखा है सीएससी 2021 में। ठीक है, आपको सबको सिंपल सी बात है, दिमाग में क्या आ जाना चाहिए तुरंत, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाना चाहिए, सिंपल सी बात। वहां पे हम लोग तीन वर्ड याद किए थे, SIS होता है ना, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड। अब देखो ये तीन वर्ड जहां जहां है उसको काट दो, या सोशलिस्ट कटेगा, सेकुलर कटेगा, और यहाँ पे, और हम लोग पहले से सोवरेन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लक्ष्मीकांत जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन है। लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटी में गेस वर्क नहीं चलता है। कुछ ब्रॉड क्वेश्चंस होंगे अंडरस्टैंडिंग वाले तो चलेगा, बट अदरवाइज गेस वर्क नहीं चलेगा, है ना। कि भाई आपने ऐसा सोचा ऐसे भी हो सकता है, नहीं। पॉलिटी में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जाऊंगा कि आपको जो फीडबैक है इस वीडियो का आप नेक्स्ट वीडियो मतलब बताइएगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन दोस्त। ठीक, विच अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो जिसमें नॉट है तो भैया पहले इसको घेर दो, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग का मेरा फीडबैक आया कि सर नॉट था, नॉट तो देखे ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड द प्रियम्बल। प्रियम्बल तो रटा होना चाहिए, सिंपल सी बात। प्रियम्बल क्या होना चाहिए, रटा होना चाहिए, सामने चिपका दो प्रियम्बल। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन नॉट करेक्ट। ठीक, तो क्या है, द टर्म सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज नॉट देयर इन द प्रियम्बल ओरिजिनली, सही बात है। द प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंस्टिट्यूशन, कहीं ना कहीं मोटा मोटी अभी ठीक है। आप बहुत लोग को लगेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अच्छा अच्छा ठीक, चलो मान लिया, अभी रखते हैं, पर है तो बाय इटसेल्फ प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बाय इटसेल्फ प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है ना, ये तो सही बात है। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एट लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई प्रियम्बल को यूज करेंगे जहां लैंग्वेज एम्बिगुअस है। जहां लैंग्वेज एम्बिगुअस नहीं है वहां प्रियम्बल का ये नहीं देंगे। ठीक है, अगर इट्स वेरी क्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो जो है उसको वहां पे जो भी आर्टिकल्स है उसके हिसाब से, पर अगर अगर एम्बिगुअस लैंग्वेज है तो प्रियम्बल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये करके इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा, डी। ठीक है, उसके बाद क्या, आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस। अच्छा अब देखो आइडिया है ना, सोशल जस्टिस ब्रॉड आइडिया होगा, है। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट टू बी सप्लीमेंटेड विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सही लग रहा है, ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है ना, ये गलत करना बहुत मुश्किल होगा। सोशल जस्टिस ठीक, ब्रॉड है, तो ये तो यार सही लग रहा है, बढ़िया। ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन कह रहा है, ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन गिवन टू ऑल इंडिविजुअल, ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, सही लग रहा है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट टू बी ट्रांसफर रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड, सही बात है। पहला और तीसरा तो सही है ना। और मतलब पहला और तीसरा तो एक ही बात कह रहा है ना, कहीं ना कहीं, तो ठीक है। अब देखिए पहला तीसरा एक साथ है, पहला तीसरा तो ये दोनों कट गया, और ये क्या है, ब्रॉड है तीनों, तो सिंपल से आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन फोर कह रहा है, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल,
सिंपल सी बात है, स्केड्यूल आपको रटा होना चाहिए। स्केड्यूल के अंदर क्या नहीं है, स्केड्यूल किस बारे में बात करता है, सिंपल क्या है इसका निमोनिक, बहुत लोगों को पता ही होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है इसका निमोनिक, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट कंसिक्वेंट ऑफ इट, फिफ्थ शेड्यूल का कंसिक्वेंट। तो फिफ्थ शेड्यूल याद है, जैसे शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया टाइप का कुछ था, हल्का फुल्का याद आ रहा है, चलो ठीक देखते हैं। दिस वुड प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ लैंड ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, हाँ सही लग रहा है। फिर भी लेट्स रीड द ऑप्शन, पहले आंसर नहीं करना, लेट्स रीड द ऑप्शन, ये चलो सही हो सकता है। हाँ, दिस कुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया, नहीं यार ऐसा तो नहीं है। दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन, ये तो हो ही नहीं सकता यार। द स्टेट्स हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर स्पेशल कैटेगरीज, ये भी नहीं हो सकता है ना। इस सब के बारे में आप, किसी को कुछ कुछ कंफ्यूजन भी किसी को होगा तो इस दोनों में होगा, इन दोनों में जिसका कंफ्यूजन का तो सवाल ही नहीं है। बात समझ रहे हैं, मैं आपको सोचने का प्रोसेस बता रहा हूँ। कहीं कहीं इसमें आपको आंसर किसी को लगा यार इसका तो डायरेक्ट आंसर, सही बात है डायरेक्ट आंसर है, पर फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो ये प्रैक्टिस जो है ना आपको उन क्वेश्चंस में हेल्प करेगा जिसमें आपको आंसर नहीं पता है। तो क्या इसका आंसर ये है, क्योंकि ये बात फिफ्थ शेड्यूल मतलब यही पर्पस था थोड़ा, कि जो है ट्राइबल के लैंड बचाए जाए, उनके राइट्स बचाए जाए, तो इन पे ये किया था, ठीक है। तो ये अब 5 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास ज्यादा पावर थे। अच्छा याद होगा, जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है कहीं ना कहीं उसमें शेड्यूल 6 की बात कही गई थी, मित्री में एस, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, असम, है ना। तो ये 6 शेड्यूल में ये सब बात किया था, और ये टीएस ऑफ ओल्ड पीएम में आता है। तो क्या हो गया आंसर, 6 शेड्यूल, ठीक है। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसमें दूसरा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल वगैरह कुछ करके होता था। फिफ्थ शेड्यूल 6 शेड्यूल का डिफरेंस क्या है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए डिफरेंस, अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड 1916, ये फैक्चुअल सवाल है, ऐसे मैंने निमोनिक करके याद किया। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तीनों में लैंग्वेज के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो इसका आंसर सिंधी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द 10th शेड्यूल, हाँ ये देखो नॉट ट्रू कह रहा है, पहले तो नॉट घेर लिया, 10th शेड्यूल डिफेक्शन, वो वाला एंटी डिफेक्शन ये सब कुछ है, परटेनिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अच्छा क्या है, द शेड्यूल लेज डाउन दैट द इलेक्टेड मेंबर्स मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, सही है, मे बी, चलो सही लग रहा है ना, मे बी डिस्क्वालिफाइड ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, सही बात है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी, ये बात सही है। या 2/3 मेजोरिटी, मतलब जैसे ये रूल है ना कि 2/3 लोग इधर चले जाए, तो वो तो है ना, ये इन केस ऑफ मर्जर, ये तो डेटा नहीं बोला, दोनों को कवर कर रहा है, तो ये भी चलो सही लग रहा है। हाँ, केसेस ऑफ डिस्प्यूट आर डिसाइड बाय द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस, ये तो सही लग रहा है, सही बात है, ये तो था। अच्छा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल आर्बिट्रेटर ना, फाइनल आर्बिट्रेटर स्पीकर और चेयरमैन होता है, दिमाग में डाल लो। कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मालाफाइड इंटेंशन और ये सब, तो ये प्रैक्टिस नहीं है ना। वो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के लिए वो अलग चीज है, पर ये जो है ये स्पीकर और चेयरमैन होता है, ध्यान रखना, ठीक। आगे बढ़ रहा हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सिंपल क्वेश्चन है, नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, राइट टू कन्फर्ट विद टाइटल्स, कन्फर्ट विद टाइटल ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बाद बाकी फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 18, राइट टू बी कन्फर्ड विद टाइटल्स इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये है, ठीक है। अब आप बात समझो, पॉलिटी में ना फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब रटे होने चाहिए, रटे होने चाहिए बोल रहा हूँ, रटे, याद आ रहा है वैसे नहीं, रटे होने चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं उसके अंडरस्टैंडिंग, और ये जो आपका ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना पीवाईक्यू, आपको भले ही लगेगा कि ये आंसर्स आते हैं, पर दीज अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू इन दोस क्वेश्चंस इन व्हिच यू डोंट नो। तो इसको तुम करो आराम से, वो एक इंटरनलाइज होते जाएगा, अरे हाँ ये तो होगा ही, समझ लो। तो फिर जो बड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें ये नॉलेज काम आएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, ठीक है। इसमें क्या है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, और 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड और सेक्स, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंसर 9 का ए है, सिंपल जवाब, क्योंकि इसमें तो है ही, ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 14 और 15 में कहा गया है ये सब, इसके अंदर कुछ कुछ हो सकता है ना। 14 15 का तो पता है। 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, राइट, अच्छा करेक्ट देते, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट, ना ना, ये तो सिटीजंस के लिए दिया गया भैया। राइट्स आर प्रिविलेज, rights are privilege which are incorporated in the constitution of India, privilege, देखते हैं, लेट्स मूव है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन, हाँ हाँ हाँ, ये सही लग रहा है, स्टेट सिटीजंस का है अगेंस्ट द स्टेट, राइट्स आर प्रिविलेज नहीं, ठीक, क्लेम्स, ठीक है, क्लेम्स है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड, विच आर्टिकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेजिस्लेशन विच कन्फर्म, सिंपल सा क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है आर्टिकल 21, legislation which confers on executive or administrative authority unguided uncontrolled discretionary power in the matter of application law, मतलब कि कुछ भी करेगा स्टेट, तो ये किसका वायलेशन है, जिसको मन, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, सिंपल सा इक्वालिटी बिफोर लॉ। अच्छा, विच वन ऑफ फॉलोइंग इन्वेस्टर बाय द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, कुछ नहीं करना है इसमें। अच्छा, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक 23 से ट्रैफिक, 23 से ट्रैफिक, ऐसे याद किया, ह्यूमन ये तो होगा ही, वन तो होगा ही, तो ये काट दो, वन होगा। ऑब्लिगेशन ये तो 17 है, तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। बाद बाकी पढ़ लो फिर भी, इंटरेस्ट माइनर 29 हो गया, ये 24 हो गया, है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंसीडर प्रोटेक्ट्स अ पर्सन अगेंस्ट, ठीक है, डबल ड्यूटी पार्टी, आर्टिकल खत्म, सिंपल आंसर है आर्टिकल 20, एक रिवाइज हो रहा है आपकी चीजें, है ना, डबल ड्यूटी पार्टी, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल नॉन से 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 रट लो, ये सिर्फ सिटीजन के लिए है। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, 19 में आ गया, तो काट दो भाई, काट दो, ठीक है, 2 3, क्या फ्रीडम कौन सा है, 25 का ये सब है, तो ठीक है, खत्म हो गया आंसर, क्या हो गया, सी। 16 क्या है, आर्टिकल 19 वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स अमेंडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड अमेंडेड, ठीक है, सैम रिसाइड्स इन पोलैंड वाला निमोनिक होता था, एस से स्पीच, ए से असेंबली, एम से मूवमेंट, आर से रेसिडेंस जो है, पी से प्रोफेशन, ठीक है, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली है, विदाउट आर्म से हाँ, यही तो हटाया गया था, यही तो निकाला गया था, 3 हटाओ, 3 हटाया, और बाद बाकी ये 1 to 4 है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। देखो, अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कोई पढ़ के ऐसे नहीं जाता है इसको, है ना, पर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव को सोच के आंसर करेंगे, ठीक। द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड ह्यूमन राइट्स 10th, सब भैया पता नहीं है ये बात, ठीक, कब हुआ नहीं पता, पर मेरे को इतना याद है कि भैया आजादी के बाद हुआ था, इट हैपेंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सम प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल इनसाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन आर सिमिलर टू द प्रोविजंस, हो सकता है, हो सकता है, सम प्रोविजंस, व्हाई नॉट, यू आर, व्हाई नॉट, इट्स अ वेरी फेयर स्टेटमेंट टू टेक अ गेस कि हाँ, इट्स करेक्ट। The right to property, the right to property is not a part of the universal declaration, अच्छा, ठीक है, नॉट अ पार्ट, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी नॉट अ पार्ट, ओके। इंडिया इज सिग्नेटरी टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये तो है ही, ये तो पक्का ही करेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये भी पक्का ही करेक्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को हो सकता है कि डाउट हो इसमें और इसमें, ठीक। अच्छा, अब ये 50-50 में अगर आप गलत कर रहे हो तो मैं आपको बहुत नहीं बोलूंगा कि यार बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी, क्योंकि ठीक है, पर क्या है, मेरे को एक ध्यान था, एक मोटा मोटी, कि इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है, तो ये मैं डेट देख रहा हूँ, चलो इंडिपेंडेंस के बाद है, तो मैं चलूंगा यार बेनिफिट ऑफ डाउट की हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है, कहीं मैंने पढ़ा था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में है ना, तो कहीं ना कहीं जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था तो इसको हम लोग रेफर किए थे, तो इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी अपने में भी डाले थे, और वो अपने में फंडामेंटल डाले थे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल, फंडामेंटल नहीं बोल रहा है, अरे पार्ट तो होगा ना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्ट है, सोचो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्ट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, पार्ट तो है, भले ही स्टेट ले सकती है, वो सब कंक्लूजन है, कहीं ना कहीं पार्ट है, तो इसमें पार्ट ही नहीं होगा, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है ना, तो गो विद दैट आंसर, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स, रिट्स याद कर लो, मैंडेमेंट्स क्या होता है, quo warranto certiorari, ये सिंपल सी याद कर लो, याद रहना चाहिए। मैंडेमेंट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गन विद नॉट, नॉट लाई अगेंस्ट, ये तो अनलेस, ठीक है, पब्लिक ड्यूटी से इंटरेस्टेड है तो करेगा, अदरवाइज प्राइवेट पे नहीं लगेगा। मैंडेमेंट्स क्या है, वी कमांड, है ना। मैंडेमेंट्स नॉट लाई अगेंस्ट एनी कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, ये थोड़ा सा क्योंकि स्टेटमेंट है कि लग सकता है, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू द कोर्ट टू ऑब्टेन क्योर, ठीक है, चलो सही है, 1 और 3 तो सही है, ठीक है। 2 मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए था, पर क्या यूपीएससी का ऑफिशियल की मैंने देखा है तो 1 2 3 है, तो देयर इज सम कंफ्यूजन अबाउट इट, आप इसको कंसल्ट कीजिएगा अपने अदर फ्रेंड्स से या टीचर से। मेरे को लगता है यार 2 इज अ करेक्ट स्टेट, मतलब इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी पे भी तो लगना चाहिए, अगर इट्स डूइंग गवर्नमेंट, मतलब सॉर्ट ऑफ जैसे पब्लिक ड्यूटी है, तो थोड़ा सा एम्बिगुअस था, ठीक है। तो विच among the following describe डीपीएसपी, ये सिंपल है, नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत ने दिया है, साफ बात, अम्बेडकर साहब ने दिया है। और क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कंसीडर फॉलोइंग पर्सन, डीपीएसपी सिंपल,
अनसाइलेंट करके सिंपल रट लो, ये डीपीएसपी में है, विलेज पंचायत कॉटेज ये सब है। गांधीयन प्रिंसिपल कह रहा है, गांधीयन प्रिंसिपल क्या था, कॉटेज इंडस्ट्री विलेज पंचायत ये सब उन्होंने कहा था, ठीक है, तो बी होगा, ये सब लिबरल थॉट्स था। एक बार पढ़ोगे डीपीएसपी सब, इसमें बहुत आसान सवाल है। नॉट प्रोवाइड किसमें डीपीएसपी में नहीं है, तो ये डीपीएसपी में आर्टिकल 41 है, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंट, ये सब मैं निमोनिक ऐसे कुछ बनाया था। और यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सेपरेशन है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री ऐसा आर्टिकल 43A है ना, जो मैंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में वो क्या आया था, हाँ उसको देख लेना। 46 क्या है, मेरे को ऐसा स्केड्यूल मतलब कि जो कास्ट और ट्राइब्स के लिए, अदर वीकर सेक्शंस के लिए, ठीक है, तो ये सिंपल 23 का बी हो जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको पता होना चाहिए सब, ठीक है। विच 30 ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड, एडेड कह रहा है, तो अभी बात हुई पीएससी 2017 में आया था, सिंपल सवाल है सब, ये कौन कौन सा आर्टिकल है सब ध्यान रखिएगा, ठीक है, पढ़ लेना है इसको। 25 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्ड डीपीएस, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, सिंपल, दे आर नॉट इन्फोर्स, ये तो सही बात है, दे कैन ओवरराइड ऑल फंडामेंटल, ओवरराइड कर देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, खत्म, दे कैन, तो नॉट करेक्ट मिल गया, फिर भी हम सारा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एक ऊपर ऊपर जाएंगे, दे कैन रिलेटेड टू सोशल, सही बात है, दे आर डेयर टू गिव फ्रीडम, ठीक है डन। मैं भर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ये आसान क्वेश्चन है, जहां जरूरत है वहां डिस्कस करूंगा डिटेल में, ठीक है, सिंपल। कॉन्स्टिट्यूशन और डीपीएसपी कंस्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन, किस पे लिमिटेशंस कर रहा है, किसी पे लिमिटेशन नहीं कर रहा है ना, लिमिटेशन किसी पे नहीं करता है ये, लीगल फंड से एक जगह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो बस एक गाइडलाइन से सॉर्ट ऑफ, ये भी क्वेश्चन आएगा। रिलेशन फंडामेंटल ड्यूटीज, अब ड्यूटीज पे आ गया, विच वन इज नॉट करेक्ट, फंडामेंटल वे नॉट ओरिजिनल इन द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जॉइंट इन कमिटी एंड ऑल ये सब था। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सही लग रहा है, दे आर नॉट एनफोर्समेंट थ्रू रिट्स, सही लग रहा है, दे मे नॉट बी यूज्ड फॉर डिमांडिंग, क्यों नहीं, मे नॉट, अरे कैन बी नो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज के लिए भाई कोर्ट इसको कॉन्डिजेंस मिल नहीं सकता है, तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है, तो आंसर होगा डी। पार्ट 4A सिंपल, नॉट विच ऑफ फॉलोइंग नॉट मेंशन, पार्ट 4A क्या है आपको पता है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक, नॉट मेंशन, ये तो मेंशन किया गया है, मेंशन किया गया है, मेंशन, अच्छा, वैल्यू एंड प्रिजर्व यूनिटरी नेशनल, यूनिटरी नेशनल कल्चर, यूनिटरी मतलब कि देश में एक ही कल्चर होगा, एक तरह का ही कल्चर होगा, ऐसा नहीं है ना, दैट इज नॉट द केस, राइट, ये पे तो है, ठीक है, तो एक बार देख लेंगे इसको, इसका आपको याद रहना चाहिए, है ना, ये सब डायरेक्टली मैंने बोला, यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद दीज थिंग्स, कंटेक्स्ट, करेक्ट रिलेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड, एक हम्बल रिलेशन होगा, गुड रिलेशन होगा, ऐसा नहीं कि एक ओवरराइड कर रहा है, कोरिलेटिव्स विद ड्यूटीज, सही लग रहा है, कोरिलेटिव, चलो फिर, राइट्स आर पर्सनल हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल एंड ड्यूटीज, अरे भाई ऐसा हो सकता है, कैन दिस बी हैपन, नो, राइट्स एंड नॉट ड्यूज आर इंपॉर्टेंट, दो बोथ आर इंपॉर्टेंट, ड्यूज आर नॉट, बोथ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। Which of the following is a true fundamental duties of Indian citizens? Fundamental duties of Indian citizens क्या है, legislative process have to be provided enforcement of these duties, ठीक है, true, a legislative process has been provided, no, enforce, there is no legislative process that has provided, ठीक है, they are correlative to legal, nope, तो ये होगा 30 का डी, ठीक है, these are very fundamental questions but they keep on coming, they can come anytime, for example right to life आ गया था, simple सा, so at the end I will speak something on in general for 2-3 minutes. These are very easy questions but you have to have the understanding, don't confuse in the examination, so better practice those. To cherish noble ideas, done, khatam. Which of the following not in constitutional or fundamental duty, ठीक है, फिर से सिंपल सा, ये 51A जी से ग्रीन होता है तो मैंने याद रख लिया था, इन्वायरमेंट है, पब्लिक प्रॉपर्टी सेफगार्ड करना है, सही बात है, साइंटिफिक एच से हाइजेनबर्ग होता है तो मैंने याद कर लिया था, हाइजेनबर्ग साइंटिफिक टेम्पर, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये तो आपका डीपीएसपी में है ना, इसमें डीपीएसपी में, ठीक, ओके, 51 अदर देन फंडामेंटल राइट्स, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द, अब देखो ये थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल, ये क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ब्रॉड पर्सपेक्टिव, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, तो सब में कुछ ना कुछ बात होगा, सिंपल 33D करो, आगे बढ़ो, है ना, लोड नहीं लेना कि भाई इसमें होगा, अरे आपने नहीं पढ़ा होगा यार, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इतना बड़ा डॉक्यूमेंट्स है, दैट the purpose of that document to empower the human right, human rights, तो कहीं ना कहीं all those three somewhere try to empower the public, है ना, कहीं ना कहीं, तो all इसमें लोड ही नहीं लेना, these are the questions जो exactly आपको पता नहीं होता है, but you have to take a calculated guess कि अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, right, which what is the position of right to property in India, ठीक है, क्या है, सिंपल, लीगल है, available to any person, right,
ओनली सिटीजन ऐसी बात नहीं है, बाहर के लोग फिर इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। सोचो ना, मतलब कि अगर लीगल ऐसा नहीं है तो नो कंपनी विल बी कमिंग फ्रॉम फॉरेन, पीपल विल नॉट बी बाइंग लैंड समथिंग बिकॉज दे डोंट हैव राइट, ऐसा तो नहीं होगा। फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन होना, ऐसा फंडामेंटल तो है ही नहीं, ठीक है। फॉर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल्स फॉर द गवर्नमेंट, फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, जैसे हम डीपीएसपी में बोला था भाई, ब्रॉड पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, तो डीपीएसपी आंसर है ना, ये गाइडलाइंस देता है, ठीक है। 35 का सी एकदम क्लियर है, ये सब बात एकदम दिमाग में। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है ना, जस्टिस प्रियम्बल डेटा होना चाहिए, सिंपल, जिसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, फंडामेंटल इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं कही है, बट डीपीएसपी में कही गई है, बात समझ रहे। डीपीएसपी में इसलिए कह रहा हूँ कि दीज थिंग्स शुड बी, आप गेस नहीं करेंगे, आपने याद बहुत बार नहीं पढ़ रखा है तो आप सोच के नहीं कर सकते, उसमें आपको लगेगा हाँ फंडामेंटल, यू शुड रिमेंबर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड प्रियम्बल, राइट। तो 36 का बी, राइट। तो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंस्टिट्यूशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, अब देखो आ गया 2021 में, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कीप कमिंग, राइट। तो डीपीएसपी, ये अपन कंस्टिट्यूशन ऑफ वेल्थ आप पढ़ेंगे, डीपीएस में 39C में दिया, तो आपको पता होना चाहिए, डीपीएसपी बहुत बार पढ़ो, इट शुड, यू शुड रिमेंबर, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर था मेरा ये, मैं दिया था ये सवाल, मेरा सही हुआ था क्योंकि साफ साफ आई हैव रिमेंबर्ड दिस। Question number 38. Which one among the following warned his colleagues about the constitution and assembly was British made and was working the British plan as British should like it to be worked out? Somnath Lahiri, B.R. Ambedkar, Sama Prasad Mukherjee, B.N. Rao. See, I don't have any guess in that. I cannot think. Understanding है कि भाई जो लोग क्रिटिक हुआ करते थे वो उनमें से हो सकते हैं, तो सोमनाथ लहरी है इसका आंसर। बहुत अगर एकदम ही नहीं पता है तो ऐसा क्वेश्चन यू कैन लीव, यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ऐसा बहुत कैलकुलेटेड गैस अगर कुछ है तो यू कैन राइट ऑल्सो, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि ठीक है, इट्स ओके। 38 का ए अब जान के रखिए। स्वर्ण सिंह कमेटी, सिंपल सी बात है, स्वर्ण सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज से हमारा रिलेटेड था, पहले ही बात की है स्वर्ण सिंह कमेटी, राइट। सो which one of the following is introduced objective resolutions in the objective resolution, जवाहरलाल नेहरू, सबको पता है इसमें, nothing to guess something। 26 January 1950, we are going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equality and in social economy we will have inequality. अब देखो, इसमें इस बात के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोशल जस्टिस और ये सब के लिए बहुत ज्यादा वोकल थे, तो इसमें अगर गेस करना होगा, क्योंकि ये बात बोल रहे हैं तो गेस आप कर सकते हो। और ये जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसमें गेस किया जा सकता है क्योंकि उनके वर्क्स और उनको सोचते हुए अगर आपको गेस ही करना है तो सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वालिटी होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज बीन वेरी एडवोकेट अबाउट द दिस थिंग। क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, फेडरल कोर्ट मेरे को याद है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट 1990, ली कमीशन, इंडियन काउंसिल एक्ट, तो ये फेडरल कोर्ट साफ साफ बना था उस वक्त। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको पता होना चाहिए। नाउ आई वुड सजेस्ट कि ये सब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ली कमीशन क्या है, आपका खुद से जो है इस पे रिसर्च होना चाहिए। रिसर्च क्या मतलब, अपना जहां भी नोटबुक है या जो भी टेस्ट पेपर है उसमें आप लिखेंगे कि ली कमीशन किसके बारे में था। गवर्नमेंट ऑफ 1935 में तो कुछ प्रोविजंस है, उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस याद होना चाहिए। इंडियन काउंसिल एक्ट में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस याद करना, तो ये इंपॉर्टेंट है सारा, ठीक है। तो डू दिस ऑन योर ओन, डू दिस ऑन योर ओन। I have the best thing that I used to do, I think, and many other of my friends, कि भाई they try to search for the options given in the जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे घर पे या कहीं, तो दे ट्राई टू रिसर्च ऑन दोस टॉपिक्स ऑफ द, रिसर्च ऑन दोस ऑप्शंस कि भाई इसका भले ही दिस इज द आंसर बट यू हैव टू रिसर्च ऑन दो टॉपिक्स, ठीक है। तो दोज न्यू कमर्स, आई एम श्योर दैट देयर आर मेनी दोज हु हैव गिवन ऑलरेडी प्रीलिम्स, उनको ये सब बातें पता है, बट आई एम सपोजिंग दैट देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। टेक दिस in your head that you have to research for those options and get those options clear in your head because they can come as a full-fledged question, right? Now, move ahead. Which of the Constitution Assembly national flag India horizontal होगा, ट्राई-कलर सैफ्रन होगा, ये पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। 44 which one of the following not an idea of socialism? देखो अब ये है, कहीं ऐसे पढ़ता नहीं है इसमें आइडिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, चलो ठीक है। रेडिकल सोशलिज्म, भाई इंडिया कोई भी चीज रेडिकल पे मानेगा? नहीं मानेगा। कम्युनिटिज्म सोशलिज्म, चलो ठीक है। नेहरू सोशलिज्म, it's okay but not radical socialism, not at all radical socialism, right? 44
now we can go ahead. Which are not a character of secular, not a character of secular state. Secular state is refuses theocracies. It's a character. मतलब theocracy मतलब secular state मतलब equality about religion, that not one religion not giving primacy to the others. And religion ये क्या theocracy मतलब क्या होता है कि भाई जो religious institutions है कहीं ना कहीं policies and all ये सब में थोड़ा influence और ये सब करते हैं, that's not the case. तो theocracy पर देख लेना. Separates religion from the states, fair enough. A state in order to be secular must be democratic, not at all. This is not a feature. This is not a feature. Democratic हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. In non-democratic state can also be secular, but democracy is a good setup for being secular. That's a different thing. It must prevent religious conflict and promote religion. हाँ सही बात. It's the purpose of this is this only, right? So 45 का C, right? The federation of which one of the following states has been indestructible union of indestructible states, United States of America. ठीक है, उनका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सबका अपना सीट दो होता है, ये सब पता ही होगा सबको. ठीक है. 46 का बी सिंपल. With reference to India, consider the following statements. There is only one citizenship and one domicile. सही बात है. यूपीएससी में अगर डोमिसाइल देना होता है तो आप एक डोमिसाइल देते हो, दो डोमिसाइल नहीं होता है. वन सिटीजनशिप, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. डोमिसाइल वाले में लोगों को डाउट होगा तो अपना सोचना. डोमिसाइल यूपीएससी फॉर्म में भरते हो, डोमिसाइल एक होता है, ऐसा नहीं दो डोमिसाइल दे दिया. ठीक है, तो ये तो सही बात होगी. तो ये काट दो. ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट. ऐसा नहीं है, यूएस में ऐसा कुछ है, ये तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है. तो टू काट दो भैया, टू काट दो. फॉरेनर वंस ग्रांटेड कैन नॉट बी अंडर एनी सब. भाई वो कुछ भी कर देगा. अभी अब वी कैन इन टू आवर सिटीजन वी कैन टेक देयर सिटीजनशिप. तो फॉरेनर तो दूर की बात है ना. तो ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, तो इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का. ठीक है. 47 का ए. 48 राइट टू वोट इलेक्टेड इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. कॉन्स्टिट्यूशन दिया है. इसमें बहुत सारे लोग उस वक्त डिबेट चल रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, बट यूपीएससी केम विद द आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. तो हम लोग इसको यही आंसर मानेंगे. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रिविलेजेस क्या है, मतलब ठीक है, करेक्ट क्या है. प्रिविलेजेस would not be fettered by Article 91A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मतलब उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है ना, पार्लियामेंट में आप जो बोलते हैं उसके लिए आपको लायबल नहीं ठहराया जाएगा. ये है. ठीक है, सही लग रहा है. प्रिविलेजेस मस्ट बी रेड टू द सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 20 एंड 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, वो पढ़ते हैं. इम्यूनिटीज अवेलेबल इन रिएक्शन टू बोथ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर. हाँ, ये वी हैव रेड. क्रिमिनल के लिए तो नहीं है, क्रिमिनल के लिए तो नहीं है भाई. ये पहले तो ये काटो. तीसरा कटा, ये कटा, एक कटा. ठीक. इम्यूनिटीज अवेलेबल इन रिलेशन टू हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच इवन इन हिज प्राइवेट एंड पर्सनल कैपेसिटी. नो, ड्यूटी के लिए ना यार. ये कटा, ये कटा, बचा आंसर ये. ठीक. समझ रहे. इसमें आपको बहुत लोग लगे यार क्या बोलना चाह रहा है, नहीं बोलना चाह रहा है ना. तो सब्जेक्ट टू, तो इसलिए इसके हिसाब से भी आंसर ये आ जाता है. ठीक है. सो 49 का बी आंसर. 50 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इन रिस्पेक्ट टू स्टेट्स इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट. स्टेट्स इन इंडिया कैन नॉट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये तो कैन नॉट हैव देयर. ये तो सही बात है ना. अपना हमारे एक स्टेट जो है, ये पुरानी बात है, अब तो नहीं है. ये तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया. अब चेंजेस आ चुके 2018 का है. ठीक है. इन इन इंडिया इन स्टेट डू नॉट हैव राइट टू सी सीट. ये तो सही बात है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, इसमें फैक्ट ये था कि यहाँ शायद 15% नहीं, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पढ़ लीजिएगा. उसमें दिल्ली के लिए 10% था और इन जनरल 15% था. ठीक है, तो इसको देख लेना. सही है. और सी सेट है, यू डू दैट ऑन योर ओन. एंड आई वुड सजेस्ट फॉर फ्यू थिंग्स फॉर न्यू कमर्स. जो भी ऑप्शन है, अगर आप लोग जो भी आंसर है उसके अलावा भी जो भी ऑप्शन है उस पर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए. उसको बताइए कि उसके रिसर्च कीजिए एंड थिंक ऑन दोज पार्ट की गेट acquainted with those options and about that content, right? And make a separate notebook where you are going to write your mistakes and what was the mistake, what you thought because that mistake happened. For example, you write that I did not read not in this, and you write I misinterpreted this option. So you have a diary list of things. So when you are close to the prelims, no, just read those things. So in your brain, it will so much ingrained that in when you see new questions, when you see a new question which has not, last time I had this mistake, I will not do this time, right? तो आपको थोड़ा सा वैसे करना है. So we'll connect again. Thank you very much. We'll come with another test. Okay, bye.